क्या आप भी आम खाने के बाद आम की गुठली को बेकार चीज़ समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं? आज की ये वीडियो देखने के बाद आप आम की गुठली को कभी भी नहीं फेंकेंगी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आम की गुठली के साथ बनने वाला नेचुरल ब्लैक हेयर डाई, जो आपके सफ़ेद बालों को ना सिर्फ जड़ से काला स्याह करेगा बल्कि आपके बालों की तमाम मसाइल को ये हल करेगा। बालों में से डैंड्रफ को भी ख़त्म करेगा, बालों में एक शाइन लेकर आएगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा। अगर आप में से किसी को भी डाउट हो कि आम की गुठली बेकार है तो आप गूगल पे जाकर इसके फ़वाइद को सर्च कर सकते हैं। अगर आप इस रेमेडी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपने रेमेडी को स्किप नहीं करना है। बालों को ब्लैक करने का इससे अच्छा नेचुरल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आम की गुठली का सुरमा बनाकर आप इसको आउट सीज़न के लिए भी सेव कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इसका पाउडर बनाकर रखने से अगर इसमें नमी ना लगे तो ये सालों ठीक रहता है। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? वेलकम करती हूँ आपको किरण कुकोलॉजी में। तो आम की गुठलियों को आपने धोकर खुश्क कर लेना है। उसके बाद आपने इसको तोड़ना है। किसी भी चीज़ के साथ आप इसके ऊपर हल्की सी ज़रब लगाएंगे तो ये फ़ौरन से खुल जाएगी और इसके अंदर का जो सीड है ना वो आपने निकाल लेना है। आम की गुठली का ये बीज ना सिर्फ बालों को स्याह करने के काम आता है बल्कि बहुत सारी बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीज के ऊपर से आपने ब्राउन कलर का ये छिलका रिमूव कर लेना है। तो आज की रेमेडी बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है, इसको आपने स्किप नहीं करना है। सारी गुठलियों को आपने इसी तरह से तोड़कर इसके अंदर से ये बीज निकाल लेना है और उसके बाद आपने इसका पाउडर बनाना है। चाहे तो आप मैनुअली कूट कर इसका पाउडर बना लें या फिर ग्राइंडर वाली डिब्बी में डालकर भी आप इसका पाउडर बना सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर हाथ से ही इसको मोटा मोटा सा कूट लिया है और अब आपने अगला प्रोसीजर बड़े ध्यान से देखना है। इस रेमेडी के लिए हमें आयरन की कढ़ाई या आयरन का कोई सा भी बर्तन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो लोहे की कढ़ाई में आम की गुठलियों को आपने डाल लेना है और उसको ले जाना है फ्लेम के ऊपर। लो टू फ्लेम के ऊपर इसको ड्राई रोस्ट करना शुरू कर देना है। फ्लेम यहाँ पर हाई नहीं करना वरना ऊपर से ये फ़ौरन से जल जाएंगी और अंदर से ये सख्त रह जाएंगी। तो लो फ्लेम के ऊपर चम्मच चलाते हुए इसको 8 से 10 मिनट लगेंगे और ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। इस ब्लैक पाउडर को अगर आप पीस कर सुरमा बनाकर स्टोर करके रख लें तो आप आउट सीज़न में भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब चूंकि मैंने इसको ज़्यादा बारीक नहीं किया था इसलिए अब इसका बारीक फ़ाइन पाउडर बनाने के लिए मैंने इसे मिक्सर वाली डिब्बी में डाला और इसको पीस कर इसका पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बावजूद भी इसको छानना बेहद ज़रूरी है ताकि मोटे मोटे पार्टिकल्स अलग हो जाए और बिल्कुल बारीक सफूफ हमारे पास आ जाए। क्योंकि हमने बालों में इसे लगाना है तो अगर कोई भी मोटा ज़रा इसमें रह गया तो बालों में ये अटक सकता है। तो छानने के बाद जो मोटे ज़रात निकले हैं उसको दोबारा से डिब्बी में डालें और उसका पाउडर बना लीजिए। अब ये सुरमा बनकर तैयार है। इसको आपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर महफूज कर लेना है। 1 साल तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको इस्तेमाल करने के और हेयर डाई बनाने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ। इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। सारे पाउडर को आपने किसी कटोरी में डालना है और 1 साशे आपने काली मेहंदी का इसमें ऐड करना है। काली मेहंदी हमने क्यों इसमें डाली है? क्योंकि काली मेहंदी को आप डायरेक्ट कभी भी अपने बालों पर मत लगाएं क्योंकि इसमें होते हैं बहुत ही ज़्यादा केमिकल जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप इसको किसी नेचुरल चीज़ के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो इसके केमिकल के असरात 90% तक ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए हमने डायरेक्ट काली मेहंदी का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। इसको हमने आम की गुठली का सुरमा बनाकर उसके अंदर मिक्स करके यूज़ करना है। तो थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसका पेस्ट बनाया। अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर सुरख मेहंदी का 1 चम्मच भरकर ऐड कर लीजिए या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सुरख मेहंदी डालने से ब्लैक जेट कलर आपके बालों पर नहीं आएगा बल्कि बहुत ही खूबसूरत सा डार्क ब्राउन सा शेड आपके बालों पर आएगा। यहाँ पर पानी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और डालकर इसको पतला सा इसका पेस्ट बना लिया है। कंसिस्टेंसी आपने नॉर्मल रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा रनी या फ्लोई होना चाहिए। लाइव रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी, शैम्पू के साथ या साबुन के साथ धोकर भी दिखाऊंगी। इसका आया हुआ कलर इतनी जल्दी नहीं उतरता है, आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला करेगा और 6 महीने तक आपको दोबारा से मेहंदी लगाने की या डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने अपने हाथ के ऊपर चंद सेकंड के लिए ये डाई लगाया था और उसके फ़ौरन बाद मैंने इसको वॉश कर लिया। चंद सेकंड लगाने के बाद का रिज़ल्ट आपके सामने है। मेरे हाथ के ऊपर इतना पक्का इसने कलर छोड़ा है कि शैम्पू या साबुन से धोने के बाद भी ये नहीं उतरेगा। आपको वॉश करके भी दिखा रही हूँ।
तो अगर चंद सेकंड्स में इतना पक्का कलर आ सकता है, तो जब आप आधा घंटा अपने बालों पर लगाने के बाद इसको वॉश करेंगे तो ये और ज़्यादा डार्क कलर आपके बालों पर छोड़ेगा। तो एक बार आपने इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना है। रेमेडी अच्छी लगी है तो किरण कुकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए किरण कुकोलॉजी को, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।